साथियों, हरियाणा की सबसे हॉट सीट उचाना के बारे में कुछ नई जानकारी और कुछ अनसुनी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत कम साथियों को शायद पता होगा इस बात का। 1977 में लोकसभा का टिकट डुम्मा खा के चौधरी इंदर सिंह शोकंद लोकदल पार्टी से लेकर के आए थे, जनता पार्टी से लेकर के आए थे। और उसी गांव के चौधरी बीरेंद्र सिंह विधानसभा का टिकट कांग्रेस पार्टी से लेकर के आए थे। और जहां पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी धरातल पे थी, कांग्रेस पार्टी का पूरा विरोध था, जहां लोकसभा हिसार से चौधरी इंदर सिंह शोकंद बहुत भारी मार्जिन से जीते थे, वहीं विधानसभा में उचाना से पहली बार उसी गांव के, उसी गोत्र के चौधरी बीरेंद्र सिंह पहली बार कांग्रेस के टिकट से विधानसभा में पहुंचे थे। बहुत कम लोगों को शायद इस बात का पता होगा। 1982 का जो विधानसभा का चुनाव था, दोनों टिकट लोकदल की और कांग्रेस की उसी गांव में फिर मिलती है। लोकदल की तरफ से सुरेंद्र पाल एडवोकेट टिकट लेकर के आते हैं और कांग्रेस की तरफ से दोबारा फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह जी टिकट लेकर के आते हैं और चौधरी बीरेंद्र सिंह फिर दोबारा जीत जाते हैं। इस प्रकार से डुम्मर का जो गांव है वो अपने आप में पॉलिटिक्स का, जिले जींद का एक नर्सरी कह सकते हैं, एक पाठशाला आप उसको कह सकते हैं और गढ़ कह सकते हैं पॉलिटिक्स का। आपको शायद पता नहीं होगा, चौधरी इंदर सिंह जब पेप्सू हमारा था ज्वाइंट पंजाब में, पेप्सू के गृह मंत्री भी रहे हैं और नरवाना से वो विधायक भी रहे हैं। इसलिए ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के जो फादर हैं चौधरी नेकीराम जी, वो भी नरवाना से कांग्रेस के टिकट पर 1968 में विधानसभा में पहुंचे थे और चौधरी बंसीलाल की गवर्नमेंट में वो मंत्री बने थे। उसके बाद अगर हम उचाना क्षेत्र की बात करें, उचाना विधानसभा की बात करें, चौधरी बीरेंद्र सिंह 1984 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा में चुन करके गए उसी गांव के, और उनके सामने थे जनता पार्टी लोकदल पार्टी के चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला साहब चुनाव हार गए थे। बीरेंद्र सिंह लोकसभा में चले गए थे इंदिरा गांधी की मौत के बाद वाले चुनाव में। उसके बाद 1984 के बाद जो सीट खाली होती है विधानसभा की, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, वहां जब उपचुनाव होता 85 में, एक अपने आप में अलग इतिहास है उचाने का। एक सीट पर उपचुनाव था और 2 आदमियों को जो टिकट दे दिया कांग्रेस ने। यह शायद हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ था। बलबीर सिंह शोकंद कांग्रेस का टिकट लेकर के आए, उनके साथ साथ सुबे सिंह पूनिया वो टिकट लेकर के आए और दोनों ही चुनाव अधिकारी के पास पहुंचते हैं। दोनों ने अपने ऑफिस खोल लिए हैं। चुनाव अधिकारी को फैसला लेने में बड़ी दिक्कत आई, लेकिन जो बाद में टिकट लेकर के आया था उसको उन्होंने एज ए ऑफिशियल टिकट मान करके सुबे सिंह पुनिया को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया और उसने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। और 1985 के उपचुनाव में सुबे सिंह पुनिया विजयी हुए थे। उसके बाद 1987 का जो विधानसभा चुनाव था, साथियों इसमें भी वही कहानी दोहराई गई। अपने आप में एक इतिहास दोहराया गया। हरियाणा में यहां पर भी एक ऐसी घटना घटी उचाना में। एक ही पार्टी ने एक ही विधानसभा में 2 आदमियों को टिकट दे दिया कांग्रेस का। बलबीर सिंह शोकंद सप्पा गढ़ी को दिया और उसके तुरंत बाद सुबे सिंह पूनिया टिकट ले आए और वो चुनाव बड़ा मजेदार था। सुबे सिंह पूनिया भारी अंतर से वो चुनाव हार गए थे और लोकदल ब जो कि चौधरी देवलाल की पार्टी थी, देशराज लंबरदार वहां से सबसे ज्यादा बड़े अंतर से, हरियाणा में सबसे बड़ा अगर कोई अंतर था जीत का वो उचाना का था। देशराज लंबरदार जो ना विधानसभा में पहुंचे थे। उसके बाद साथियों, बहुत कम लोगों को पता होगा, देशराज लंबरदार ने
कुछ वक्त के बाद कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया था। लोकदल और ओम प्रकाश चौटाला को छोड़ दिया था। जब चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस को छोड़ा, कांग्रेस तिवाड़ी बनाई 1996 में, और 1996 के चुनाव में चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस तिवाड़ी के एमएलए बने, और उनके मुकाबले में थे भाग सिंह छात्र, और वो भाग सिंह छात्र चुनाव हार गए थे। उसके बाद 2000 का जो चुनाव आता है उसमें देशराज लंबरदार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं पहली बार, और उनके मुकाबले में दो धुरंधर और थे, भाग सिंह छात्र और चौधरी बीरेंद्र सिंह, और वो चुनाव भाग सिंह छात्र जीत जाते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह की हार होती है, देशराज लंबरदार तीसरे नंबर पे रहते हैं। उसके बाद 2004 का जो विधानसभा चुनाव आता है उसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह जीतते हैं और भाग सिंह छात्र हार जाते हैं। 2009 के चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी बीरेंद्र सिंह का मुकाबला होता है। मामूली से अंतर से ओम प्रकाश चौटाला केवल 621 वोटों से जीतते हैं और चौधरी बीरेंद्र सिंह चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद एक रोचक मुकाबला 2014 में बनता है, जब चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी बीजेपी से टिकट लेकर के आती है और लोकदल से, इनेलो से दुष्यंत चौटाला युवा नेता उनके मुकाबले में उतरता है, और वहां पे बड़ा टफ मुकाबला होता है, और वहां पे प्रेमलता बीजेपी की उम्मीदवार विजय घोषित होती है, दुष्यंत चौटाला चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद 2019 का जो चुनाव आता है, प्रेमलता फिर मैदान में है बीजेपी की तरफ से, और दुष्यंत चौटाला की नई पार्टी जजपा से वो चुनाव लड़ते हैं, और दुष्यंत चौटाला बहुत भारी अंतर से चुनाव जीत जाते हैं। आजकल चौधरी बीरेंद्र सिंह, प्रेमलता और उनका पूरा परिवार कांग्रेस में है। आने वाला वक्त बताएगा किन किन महारथियों में ये मुकाबला होगा, और इतिहास अपने आप को दोहराएगा या नहीं दोहराएगा, लेकिन उचाना के ऊपर पूरे प्रदेश की नजर है, क्योंकि हॉट सीट है। यहाँ का इतिहास अपने आप में अनोखा भी है, निराला भी है और यादगार भी है। बहुत से लोगों को शायद इन बातों का पता नहीं था। आने वाली जो मैं आगे आपको जानकारी दूंगा उसके बारे में, नई जानकारी उचाना और उम्मीदवारों के बारे में अगली मुलाकात में आपको दूंगा। मैं आज इतना ही। अपेक्षा यूट्यूब को देखते रहिए। धन्यवाद।